हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे वेक्टर एडिशन बाय जियोमेट्रिकल मेथड। जियोमेट्रिकल मेथड से वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है। इसके लिए हमारे पास सबसे पहले एक जनरल रूल है कि जब हमें वेक्टर को ऐड करना होता है तो हम वेक्टर को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट वेक्टर होता है उसका जो हेड होगा वो सेकंड वेक्टर की टेल से, और फिर सेकंड वेक्टर का जो हेड होगा वो थर्ड वेक्टर की टेल से, और ऐसे करते करते हमें जितने भी वेक्टर ऐड करने हैं वहाँ पर हम एक वेक्टर के हेड और एक वेक्टर की टेल को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। और जहाँ पर हमें इनका जो जहाँ पर फिर हमारे पास फर्स्ट वेक्टर जो था उसका हेड और जो लास्ट वेक्टर था उसका जो टेल है वो अगर हमें जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। ठीक है, जैसे इधर हम सबसे पहले करते हैं, जब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, व्हेन द टू वेक्टर्स एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। ओके, इसके लिए मान लेते हैं जैसे हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। अब ये दोनों हमारे पास सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो बी वेक्टर है उसको हम ए वेक्टर के हेड के ऊपर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यानी कि जो बी वेक्टर इसको इधर से उठाएंगे, इसको इधर से उठा करके इधर हम पुट कर देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा, ये हमारे पास वेक्टर ए था और ये जो वेक्टर बी है इसको हम इधर कनेक्ट कर देंगे। तो अब ये जो कंबाइन जो हमारे पास हो गया ये इनका रिजल्टेंट हो गया, जिसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, अब हमारे पास सेकंड है, व्हेन द टू वेक्टर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं तब हम मान लेते हैं कि हमारे पास जैसे ये वेक्टर ए है और यहाँ पर एक वेक्टर बी है। जो वेक्टर है वो लार्ज है, इसका मतलब ये जो वेक्टर है ये लार्ज इन मैग्नीट्यूड है। ओके, और ये वेक्टर स्मॉल है, इसका मतलब ये स्मॉल इन मैग्नीट्यूड है। अब हम इधर एक वेक्टर है, क्योंकि इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन है, जैसे इधर हमारे पास ये वेक्टर हो गया, तो अगर इधर हम इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए अगर हम जो बी वेक्टर है उसकी टेल को, ये जो वाला हिस्सा इसको हेड बोला जाता है और इसको टेल बोला जाता है। ठीक है, तो अगर हम बी वेक्टर का जो इसके अंदर टेल है उसको अगर हम ए वेक्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ए वेक्टर के हेड के साथ है, तो हमारे पास एक सिंगल वेक्टर आएगा और उस वेक्टर को हम बोलेंगे रिजल्टेंट। यानी कि इसको हम, जैसे ये हमारे पास ये टेल हो गई और इस टेल